श्रीमद्भागवत गीता में संसार की सभी समस्याओं का समाधान, श्याम लाल पूनिया ने कहा। भगवद गीता भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर, डीसी श्याम लाल पूनिया ने महोत्सव में भागीदारों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों व पारितोषिक वितरण के साथ 3 दिवसीय गीता महोत्सव का समापन झज्जर 14 दिसंबर। गीता महोत्सव 2021 के 3 दिवसीय आयोजन का मंगलवार की सायं भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जहां आरा बाग स्टेडियम में गीतापुरम में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और 3 दिवसीय गीता महोत्सव के अंतिम दिन उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनी में लगाई गई विभागवार स्टॉलों के लिए सभी विभागों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा सरकार की जनहितकारी नीतियों के माध्यम से बहुत ही सराहनीय ढंग से प्रदर्शित किया है। इस दौरान उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन झज्जर की ओर से गीतापुरम में पिछले 3 दिनों से चले रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मंगलवार की शाम गीता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों व पारितोषिक वितरण के साथ समापन हो गया। गीता जयंती समारोह का आगाज जितना शानदार रहा, इसका आयोजन भी उससे कहीं उत्कृष्ट व सराहनीय रहा। समापन समारोह में उपायुक्त श्री श्याम लाल पूनिया को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कहा कि गीता भारतीय संस्कृति की धरोहर का मूल सार है, जो ज्ञान, धर्म और कर्म को प्रतिपादित करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के साथ साथ सभी जिलों में मनाने का निर्णय सराहनीय है, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से गीता पर आधारित कार्यक्रम से भक्ति भावना को बल मिला है। उन्होंने कहा कि गीता ज्ञान को धारण करने और अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए नागरिकों को अपना योगदान देना चाहिए, तभी भारत एक बार फिर से विश्व में ज्ञान गुरु की उपाधि प्राप्त करेगा। समारोह के मुख्य अतिथि उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता में संसार की सभी समस्याओं का समाधान है। गीता को जितनी बार पढ़ा जाए, हर बार जीवन को समझने का नया संदेश अलग तरीके से सामने आता है। गीता व्यक्तिगत विकास, मोह व लालच से निकलने का सशक्त साधन है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की आध्यात्मिक मूल्यों से समृद्ध सोच का परिचायक है। आज हमारी देश की सभ्यता व संस्कृति का पूरे विश्व में अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी दूरगामी सोच के चलते आज आमजन की सुविधा को लेकर कई पहल शुरू की गई है और अंत्योदय का सपना साकार करने की दिशा में बहुत ही कल्याणकारी योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने गीता जयंती में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, समाज सेवी संस्थाओं, जिला प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया। डीआईपीआरओ बिजेंद्र कुमार ने 3 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि उपायुक्त श्याम लाल पूनिया के मार्गदर्शन में प्रशासन के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं, संगठनों का बेहतरीन आपसी तालमेल रहा, जिसकी बदौलत झज्जर में इस बार भी भव्य ढंग से गीता महोत्सव का आयोजन सफल हुआ। कैप्शन: बेरी के मां भीमेश्वरी देवी मंदिर ई श्रम योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति का होगा 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त। रेणुका नांदल ने की जिला में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रगति की समीक्षा। सीटीएम ने कहा कि अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर करवाएं या फिर ई श्रम पोर्टल पर खुद करें। झज्जर 14 दिसंबर। सीटीएम रेणुका नांदल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों तथा छोटे व मध्यम किसानों आदि का रजिस्ट्रेशन ई श्रम योजना 2021 के तहत स्वयं करवा सकते हैं।
इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और स्थायी अंग भंग होने पर उसे 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। वे मंगलवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। सीटीएम रेणुका नांदल ने कहा कि यह योजना श्रमिकों के लिए काफी लाभदायक है और योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्यक्ति खुद भी ESHRAM.gov इन पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सीएससी के जिला प्रबंधक को यह निर्देश दिए कि यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। सभी सीएससी से नियमित रूप से पंजीकरण की रिपोर्ट लेनी चाहिए। इसमें वे श्रमिक ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक है और जो इनकम टैक्स नहीं भरते और न ही उन्हें ईपीएफओ या ईएसआईसी का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ई श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की श्रेणी में छोटे और मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट भ या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आदि आते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्तियों को ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिससे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी उन्हें मदद मिलेगी। सहायक श्रम आयुक्त राहुल ने सीटीएम को जिला में प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए ई श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा और यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा। इस अवसर पर एबीपीओ संदीप कुमार, सीएससी के डीएम जसविंदर, कृषि, समाज कल्याण, जिला परिषद व मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। फोटो कैप्शन। झज्जर में लघु सचिवालय के सभागार में ई श्रम पोर्टल को लेकर अधिकारियों की बैठक लेते सीटीएम रेणुका नांदल।